चलो देखो क्वेश्चन। Find the equation find the equation of the curve. Find the equation of the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0. Find the equation of the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 when the origin is shifted to -1 comma 2. When the origin is shifted to -1 comma 2. ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया -1 comma 2 पे, तो नई इक्वेशन क्या होगी ये बताओ जल्दी से। पुरानी इक्वेशन गिवन है, ओरिजिन कहां शिफ्ट हुआ है वो पॉइंट गिवन है, नई इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। ठीक हो गया। तो ये प्लान चलो x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 ओरिजिन इस पॉइंट पे शिफ्ट करा, नई इक्वेशन आ गई। yes. क्या करना होगा हमें, कैपिटल X s x minus -1 कैपिटल Y s y minus 2 न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, यही होता ना। लेकिन अब मुझे जो इक्वेशन गिवन है वो ओल्ड वाली है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल के वहां पे रिप्लेस करनी होगी, ताकि मेरे पास जो इक्वेशन आ जाए वो कैपिटल X और कैपिटल Y में आ जाए, और कैपिटल X Y वाली जो इक्वेशन होगी वही मेरी न्यू इक्वेशन। जल्दबाजी में ये मत करना कि यहाँ पे सीधे डाल दिया कि x + 1 डाल देते और y की जगह y - 2 डाल देते, करा किसने, है ना, करा होगा जल्दबाजी में। हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स पे इक्वेशन गिवन है x और y में, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से किसके बराबर आया, x प्लस था माइनस y किसके बराबर आया, y प्लस 2, ये वाली रिप्लेसमेंट होगी, ताकि इक्वेशन जो है वो कैपिटल X कैपिटल Y में मिले, और कैपिटल X Y में जो इक्वेशन आ गई वही मेरी नई इक्वेशन होगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस और नो? कोई डाउट इसमें, चिपकाओ फटाफट। मैंने ऊपर से स्मॉल x और y की, अरे तो इक्वेशन हमेशा ऐसे, तो मैंने रैंडम लिखी है ना, और लिखो निकाल देंगे। तरीका वो वाला लेके चलो जिसपे जो हमेशा एप्लीकेबल है, जो कभी-कभी एप्लीकेबल है उसका कोई फायदा नहीं, तो मैंने रैंडम लिखी थी ना इक्वेशन। देखो देखो इक्वेशन गिवन थी हमें पुरानी, ओरिजिन इस पॉइंट पे शिफ्ट करा, नई इक्वेशन निकालनी। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी वो ये थी कि नए कोऑर्डिनेट से पुराना कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, तो पुराने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पटक दोगे नए वाली इक्वेशन। समझ गए? एक टाइप का क्वेश्चन ये। दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो है कि वो हमें कहेगा कि मैं ओरिजिन किस पॉइंट पे शिफ्ट करता हूं, मतलब वो पॉइंट हमें निकालना होगा। लिखो एक बार क्वेश्चन, shift the origin to a suitable point, shift the origin to a suitable point, shift the origin to a suitable point, मतलब अब हमें खुद बताना है कि ओरिजिन किस पॉइंट पे शिफ्ट करना है।
shift the origin to a suitable point such that the equation y square plus 4y plus 4y minus 8x plus 8x minus 2 equals to 0. ये equation. Shift the origin to a suitable point such that the equation y square plus 4y plus 8x minus 2 equals to 0 will not contain the term in y or the constant term, not the constant term. Will not contain the term in y not the constant. इसका मतलब ना तो उसमें y की टर्म होनी चाहिए ना ही कांस्टेंट टर्म. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है 1 2, ये दोनों y की टर्म्स है या फिर y को ये कहेंगे सिर्फ इसको बोलते हैं टर्म ऑफ y. ये टर्म ऑफ y स्क्वायर ऐसे ही y की पैंट्स हो तो कह रहा है कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए और y वाली टर्म. समझ गए? एक बार खुद से प्रोसीड करके देखो. ये है इक्वेशन. ओरिजिन हमें किसी ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करना है सच दैट इससे ये y वाली टर्म गायब हो जाए और ये कांस्टेंट टर्म है. तो किस पॉइंट पे ओरिजिन, अब ये रिवर्स हो गया. पिछले में उसने कहा था ओरिजिन शिफ्ट करके दे रहा हूं, नई इक्वेशन बता दो. अब उसने नई इक्वेशन की कंडीशन बता दी, ओरिजिन तुम बता दो. चलो बताओ.
देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, हम चाहते हैं कि ओरिजिन को किसी ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट कर दे सच दैट इससे y वाली टर्म गायब हो जाएगा और कांस्टेंट वाली टर्म गायब हो जाएगा। सही है, तो मैं मान लेता हूं लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू अ पॉइंट h कॉमा के, ये तो आ गई है यार, और क्या दिखा h कॉमा के पे अगर शिफ्ट हो गया है ओरिजिन, तो नए वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, कैपिटल X is x minus h, कैपिटल Y is y minus k। अब यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y निकाल के अगर इक्वेशन में डाल दूं तो नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या है, x प्लस h, स्मॉल y की वैल्यू y प्लस k डाल देता हूं, तो आएगा y प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 4 into y प्लस k प्लस 8 into x प्लस h माइनस 2 बराबर 0। ये नई इक्वेशन है, सही कह रहा हूं, देखें जरा y स्क्वायर और पुनः y वाली टर्म यहां से आएगा 2ky 2ky यहां से 4y तो 2k प्लस 4 into y करना, सही है भाई। x वाली टर्म 8x, कांस्टेंट टर्म यहां से आएगी k स्क्वायर, यहां से आएगा 4k, यहां से कांस्टेंट टर्म आएगी 8h, यहां से आएगी -2। ये मेरी नई इक्वेशन दिखाई जब मैं रिप्लेस करके रीअरेंज। मैं चाहता हूं कि उसमें y वाली टर्म ना हो, y वाली टर्म ना हो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। दूसरी चीज मैं क्या चाहता हूं कि उसमें कांस्टेंट ना हो, इसका मतलब ये जो पूरी कांस्टेंट वाली टर्म आ रही है ये कितनी हो गई है, ऐसे ही होगा या नहीं। इसको जब 0 रखूंगा k की वैल्यू मिल गई, यहां पे पटक दो h की वैल्यू मिल गई, सही कह रहा हूं, k और h की वैल्यू बता दो, समझ के क्या करा, कोई डाउट, फिर से करा, यही प्रोसेस है। बस जो गिवन कंडीशन थी उसने कहा था y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, y का कोएफिशिएंट 0 रख दिया, कांस्टेंट टर्म को 0 h और k की वैल्यू निकाल। आंसर बताओगे, चलो मैं बताऊं, ये -2 तो मैंने ही बता दिया था, कोई बताया जा रहा है, ये -2 आ रहा है वहां पे, उसको दिख रहा है, इसको यहां पे रख दो, h आएगा 3/4, तो ओरिजिन आएगा 3/4 माइनस 3/4 माइनस, डन भाई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बोलो, find the new equation of the curve, find the new equation of the curve find the new equation of the curve, curve दिया हुआ है 3x square plus 2xy, 3x square plus 2xy plus 3y square equals to 10, 3x square plus 2xy plus 3y square equals to 10, when the axes are rotated to an angle of 45 degree, when the axes are rotated, when the axes are rotated through an angle of 45 degree, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कौन सी डायरेक्शन लेके चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो स्पेशली मेंशन करेगा क्लॉकवाइज तो लेके चलेंगे, वरना एंटी। अब उसने कहा कि एक इक्वेशन ये गिवन है, एक्सेस को 45 डिग्री टर्न कर दिया, 45 डिग्री टर्न करने के बाद नहीं कुछ एक्सिस को टर्न करा, इसका मतलब ओरिजिन शिफ्ट। कई बार ऐसा नहीं होता, होता नहीं है जनरली, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कि वो
ओरिजिन भी शिफ्ट कर देगा और एक्सेस भी। तो तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट लगाने होंगे एक एक करके, कोई भी पहले लगाओ कोई भी बाद में लगाओ, वो तुम्हारी। तो तुम मान लो पहले एक्सिस रोटेशन लगा दो तो नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तुम्हें, उन नए कोऑर्डिनेट्स पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लगा, या पहले शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लगा दो उसके बाद। ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, शायद नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है तो एक एक करके लगा सकते हो, कोई भी पहले कोई भी बाद। फिलहाल क्या है कि इसकी नई इक्वेशन बता दो, सच दैट एक्सेस कितने डिग्री 41। चलो टेबल याद है कैसे बनाई थी? x cos थीटा y sin थीटा और डेरिवेटिव इसके। मेरी कुछ ऑर्डर, चलो भैया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 ये आंसर। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। अच्छा पहले टेबल बताओ, पहले टेबल बताओ। यहाँ पे नए कोऑर्डिनेट्स होते थे, यहाँ पे पुराने कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ही था। यहाँ पे थीटा होता था एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज आया तो नेगेटिव साइन। x के साथ cos थीटा आता था, y के साथ sin थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये हमने सही है। इस बार थीटा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है वो है 45। सही है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, फिर से भाई स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू पटक देनी है कैपिटल X और y में इक्वेशन चाहिए। तो स्मॉल x ऐसे रीड होता है, सही है। तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी आएगी, x cos थीटा, x into cos थीटा मतलब cos प्लस y। ऐसे ही स्मॉल y की वैल्यू ऐसे रीड होगी, x into माइनस sin थीटा मतलब माइनस x बाय रूट 2, और y into cos थीटा मतलब y बाय, सही है भाई। ये वैल्यू जो स्मॉल x स्मॉल y की निकाली है हमने इस टेबल से, इसको उठा के यहां पटक देता हूं। कैपिटल X y में जो इक्वेशन बनेगी इसको पटकने के बाद वो मेरा आंसर होगा। इसको जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये जो स्मॉल x और स्मॉल y निकाले सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कैपिटल X और कैपिटल Y में बन जाएगी ना इक्वेशन। तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, जैसे स्क्वायर ओपन करोगे कुछ टर्म्स बचेंगे। आंसर क्या आता है 2x square plus y square 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर equal to 5. इक्वल टू 5। ये फाइन है। अब यहां तक लिख लो, फिर एक छोटी सी चीज होता है भाई। दूसरा जागरण शुरू करो और फिर जय माता दी कह के दिक्कत हो। दिन में पढ़ाई करो, रात में जागरण करो। ये चुन्नू से तो प्रोसेस है, ये तो एक स्क्वायर बोलना पड़ गया तो परेशान हो जाओ। सर वो कंटिन्यू कर और बढ़िया a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर सीधे काट हो जाएंगे, सही बात है। इसको जब लोगे सी कॉमन, ये स्मॉल x कौन है, ये x प्लस रूट 2 तो बाहर आ जाएगा 2 में, x प्लस y का होल स्क्वायर बनेगा, वहां पे x माइनस y का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस वो तो कैंसिल ही हो गया ना, 4ab तो बच जाता है, उस टर्म्स तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है। आगे आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी चीज मैं बोलने वाला। इस वाली इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म दिख रही है, दिख रही है? यस सर। इसमें नहीं, इस प्रोसेस को हम रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म की बोलते हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला उसमें एक्स वाई वाली टर्म दिखाई देगी, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड केस में नहीं। तो इस एक्स वाई वाली टर्म को, जैसे सबमिटिंग द स्क्वायर पढ़ा था तुमने, उसमें
क्या करते हैं, जो एक्स वाली टर्म होती है एक्स स्क्वायर एक्स और वो उसको एक कंप्लीट स्क्वायर में वो कर देते हैं। अब जब हम पैराबोला या हाइपरबोला पढ़ेंगे, जो नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो ऐसे दिखाई देगी एक्स वाई टर्म वाली, और कभी हमें स्टैंडर्ड में ले जाना हो वो ऐसे दिखाई देगी। ये इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स हमें याद हुआ करेंगे, शायद कोशिश करेंगे याद रखने। ऐसे मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया, तो मुझे क्या करना होगा, पहले एक्सेस रोटेट करके इधर लाना होगा, इसके फॉर्म में मुझे याद होंगे आंसर, मतलब वो जब क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा कब यूज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है क्या, रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म, यहां से यहां जाते हुए एक्स वाई वाली टर्म गायब होगी ना, हेडिंग डाल दो रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म। कई बार काम आ जाता है सेंट्रिसिटी टाइप की चीजें निकालने में, रिमूवल ऑफ एक्स वाई उसको क्या करते हैं, सवाल मेरा क्या बिगाड़ा, रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म, tan 2 theta equals to 2h upon a minus b, tan 2 theta equals to 2h upon a minus b, ये फॉर्मूला है, यहां से थीटा आएगा हमारे पास, इतना एंगल तुम रोटेट करोगे तो तुम्हारी जो टर्म है एक्स वाई वाली वो रिमूव हो जाएगी। जैसे अब इसमें a क्या है, h क्या है, ये है ना, जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, आगे भी होती है लेकिन हमें इतनी जरूरत है a b और h तीनों इक्वल। जैसे अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है 3, h की वैल्यू 1, 2h इक्वल्स टू 2, h की वैल्यू 1, b की वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, 2h मतलब 2 अपॉन 3 माइनस से डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 का मतलब एंगल tan of something वो डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, tan नॉट डिफाइंड का मतलब जब एंगल 90, 2 थीटा 90 इसका मतलब थीटा इसका मतलब 45 डिग्री रोटेट करोगे तुम्हारी xy का लेकर गायब हो जाएगी, और इसमें तो 45 से रोटेट करके गायब हुई ना, सही है। कई बार वो हमें अब जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा हमें रिमूव करना है, तब नहीं गिवन होगा, ये तो एज एन एग्जांपल तुम्हें पहले मैंने एग्जांपल कराया बाकी फॉर्मूला लिखा है, वो वहां पे कहेगा कि भाई तुम एक्स वाई वाली टर्म रिमूव करो, जैसे अभी उसने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में कहा था कि y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म रिमूव करो, देखो क्वेश्चन आता ना y वाली टर्म गायब हो जानी चाहिए, कांस्टेंट टर्म गायब हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो एक्स वाई वाली टर्म गायब हो जानी, और इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तुम कहोगे कि थीटा डिग्री घुमा रहा हूं, मतलब ये फॉर्मूला डिराइव कहां से होता है, तुम इसमें कहोगे थीटा डिग्री घुमा रहा हूं, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू जो निकालोगे वो पलट दो, थीटा में चल रहा होगा, एक्स वाई का जो भी कोएफिशिएंट बनेगा उसको क्या रख दोगे 0 के बराबर, वहां से थीटा की वैल्यू आएगी, वहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है, जैसे पिछला पॉइंट था ना, तो इतने डिग्री इस यहां से जो थीटा आएगा इतने डिग्री अगर एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं तो मेरे पास एक्स वाई टर्म रिमूव हो, ये कॉन्सेप्ट फर्दर चैप्टर्स में ज्यादा यूज होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं बाकी चैप्टर्स के लिए बने, होमोजेनाइजेशन जैसे भी आएगा, तो बात समझ आ रही है ना, इतना थीटा अगर थीटा डिग्री में एक्सिस को घुमा देता हूं कितना a माइनस 2h अपॉन a माइनस b tan 2 थीटा की वैल्यू, यहां से जो भी थीटा तो हमारे पास xy टर्म रिमूव हो जाए, ये लिख लिया, अब देखो 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री से क्वेश्चन लिखना है, चलो दैट तो देखो ही एक लाइन के असाइनमेंट भेज दो, होमवर्क भेज दो, एलिमेंट्री का दिया था ना अगला ले, एलिमेंट्री कर ली थी 30 क्वेश्चन तक और डिस्कस भी हो गया, और जब तुम्हें 27 और 30 की कंफ्यूजन हुई थी मुझे याद आ रहा है, ठीक, तो अब तुम्हें मेंस के करने हैं,
कब तक? पहले ये तो बताओ कितने 51 है नहीं टोटल 51 है मींस तो आधे कल आगे बढ़ो कल 26 तक फिर 25 ग्रुप में आ जाएगा मैसेज होमवर्क भी आज का है तो आज कंप्लीट कर लेना और जो है हाँ इतना कर लेते हैं सुबह में तो 25 का है शाम में तो 25 आज 25 कल 26 या आज 26 कल 25 दो तो बची है लेकिन कर लेना परसों तक ये कंप्लीट होने चाहिए कल पहले 25 क्वेश्चन के डाउट्स हो समझ गए चलो नेक्स्ट सेटिंग करो नहीं अपनी मर्जी से नहीं होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी लिखवा रहा हूं ये बहुत फेमस इक्वेशन उसी के हिसाब से सारे फॉर्मूले और वो इक्लॉजी इक्वेशन है जो सारे कोनिक सेक्शन को अपने आप में कंटेन करती है कोनिक सेक्शंस को पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सर्कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जितने भी है सारे अलग-अलग कंडीशंस पे ये इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट कर देती है देखो अभी लिखवा रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हेडिंग करो लिखवा रहा हूं ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हेडिंग कर रहा हूं सारे पैसे पहले उसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर का मतलब जोड़ा हां बढ़िया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 into L2 equals to 0 heading डाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस is represented by L1 into L2 equals to 0 जब दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 दे देते हैं उसका मतलब A into B अगर 0 है इसका मतलब या तो A0 और यही बोलते हैं जनरली सही है तो ऐसे ही L1 into L2 0 है इसका मतलब either L1 is 0 और L1 0 मतलब पहली लाइन L1 0 मतलब पहली लाइन और L2 equals to 0 मतलब दूसरी लाइन मतलब या तो पॉइंट पहली लाइन पे होगा या तो पॉइंट दूसरी लाइन पे होगा दोनों में से कहीं भी जा सकता है तो पॉइंट जो इस टाइप पे लोकस बेस करेगा वो क्या होगा दिस और दिस पॉइंट यहां भी जा सकता है और का मतलब क्या होता था टोटल कनेक्शन मतलब दोनों ले लो तो क्या बोलते हैं पेयर ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइज कैसे आती थी L1 plus lambda L पेयर ऑफ लाइन में सिर्फ दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर सबको नहीं करें दो लाइंस सही है जैसे x into y equals to 0 ये दो लाइंस है इसका मतलब क्या होगा आइदर x is 0 और y is 0 इसको प्यार से तुम y एक्सिस बोलते हो और इसको प्यार से तुम x एक्सिस बोलते हो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही तो है जो हम पढ़ते हैं x और जो सबसे पहले फेवरेट बचपन से बनाते आ रहे वही पेयर ऑफ लाइंस ये है नहीं अब एक लाइन जनरली कैसी दिखाई देती है हमें एक लाइन जनरली जब x plus by plus c को मैं लिख देता हूं a1x plus b1y plus c1 a2x b2y c2 ऐसा ही होता है बोलो एक लाइन L1 into L2 equals to जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से जब इनको मल्टीप्लाई करोगे कौन सी टर्म बनने वाली है तो x स्क्वायर वाली जो बनेगी वो छोड़ो x स्क्वायर वाली टर्म बनी है यहाँ लिखा है तो x स्क्वायर वाली टर्म बनी xy वाली टर्म बनी है x वाली टर्म कितनी आ जाएगी y स्क्वायर वाली टर्म y वाली टर्म x वाली आ चुकी है y इसमें आ चुकी है और x स्क्वायर वाली टर्म बनने वाली है y स्क्वायर वाली xy वाली x y और कांस्टेंट बनेगा
इसको हम बोलते हैं जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम अगोलिक क्रम ax² 2hxy by² 2gx 2fy plus c बराबर ऐसी ही टर्म्स बनने वाली है ना सारी। जो भी x का कोएफिशिएंट बनेगा उसे 2g लिखूंगा, जो भी y का बनेगा उसे 2f लिखूंगा, जो भी y² का बनेगा उसे 3 टर्म्स तो यही बनने वाली है ना। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, जनरल 2 डिग्री, सेकंड डिग्री बोल दो, सेकंड डिग्री या फिर जनरल 2 डिग्री। जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता था ax² + bx + c, इसको हम क्वाड्रेटिक के रूप में पढ़ा है आपने। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है। ये जो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है, ये अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को करेगी, कभी सर्कल को करेगी, कभी हाइपरबोला को, कभी पैराबोला को, कभी इलिप्स को। वो हम कंडीशन लिखेंगे कि किस कंडीशन में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो आगे लिखेंगे। अभी हमें मतलब है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ऐसे ही बनेगी या नहीं। देख रहा ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। लगभग हर चैप्टर में यूज होगी, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलती रहेगी। इसी के लिए बहुत सारे रिजल्ट भी डिराइव करेंगे। क्या लिखे लास्ट लाइन तुमने, जनरल सेकंड डिग्री ये लिखे। अब देखो this equation represents the pair of straight lines. This equation represents the pair of straight lines. This equation represents the pair of straight line. अब अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, ये इक्वेशन अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स कोई भी हो सकता है। तो सबकी अपनी-अपनी कंडीशन होगी कि ऐसा हो जाए तो ये सर्कल को करेगी, ऐसा हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा। तो अब मैं कंडीशन किसकी लिखवाने वाला हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को किस सर्कल में रिप्रेजेंट करेगी, सही है। तो अब इसके लिए देखो, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन f delta equals to 0, f delta equals to 0। अब ये डेल्टा क्या है, ये देखो डेल्टा एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट लिखना कैसे है, पहले ये देखो, इसको मेमोराइजिंग पैटर्न लिख लो, a b c। एबीसी तो बचपन से आता, एबीसी। उसके अलावा कौन कौन से अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, एफ जी एच। ये एबीसी लिख दिया, एफ जी एच, एबीसी एफ जी एच, एबीसी एफ जी एच लिख दिया है ना। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे तुमने पढ़ा है बचपन से। ई नहीं है, क्या करूं, जबरदस्ती लगाओ, है नहीं इक्वेशन में। एबीसी एफ जी एच लिख दिया। अब इसकी फोटो इधर को चिपका दो, एच इसके बहुत इमेज ले लो, एच यहां आ जाएगा, जी यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा। ये होता है, याद हो गया, एबीसी एफ जी एच। इनको तीनों को इधर को छाप दो। इस डेल्टा को हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये डेल्टा 0 हो जाता है तो ये पेयर ऑफ सीक्वेंस को z। इसके साथ मुझे एक कंडीशन और लिखवानी है, लेकिन वो जब आएगी जब लिखूंगा, अभी नहीं। तो थोड़ी सी जगह चाहिए, वो इसके साथ बची ही होगी। जब तुमने लिखा होगा 3 लाइनों में आएगा ना, इसके साथ थोड़ी जगह बची होगी ना, उसको बचा के रखना। डेल्टा याद हो गया भाई। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन लिख दूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा नहीं। अगर ये डेल्टा 0 आ रहा है तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सही। अब ये डेल्टा 0 क्यों चाहिए, पहला क्वेश्चन, कैसे कैसे पता चला इससे ही हमारे पास है, सही है। दूसरा, आगे इस तरह में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देगा।
वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दे। अच्छा अगर दो अलग अलग लाइन दे दे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लोगे? यस। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। एक लाइन की इक्वेशन दे दी, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके करें। यस। अभी कर लेते हैं। और बता देता हूं, वेक्टर तो लिख लिया होगा। बोलो भाई, कोई दो लाइन अपनी मर्जी, कौन बोलेगा? लाइन बोले कोई नहीं, 3x + 4y = कैलकुलेशन तुमने कर दिया तो ध्यान से बोलो। कितने बड़े नंबर से पढ़ 0 0 कांस्टेंट भी लेगा तो बाद में कांस्टेंट वाला केस अलग से होगा। 2x अरे यार ऐसे वो कोई नहीं, कोई गलत नहीं। दो एक वाला माइनस भी ले लेते हैं सर, क्या कैलकुलेशन हां हो जाएगा सर, ज्यादा मत सुनो मेरी बात, ध्यान से बात सुनो। अगर ये दो लाइंस दे देता और कहता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बता दो तो क्या करोगे? L1 * L2 मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनेगी। कोई इक्वेशन बताओ जल्दी, 2 डिग्री की बनेगी। ये आएगा 6x² करो, तुम भी वैल्यू करो -5x² -4y² -bx the constant of minus 3 into minus ये 4 6x में आएगा। 4 दोनों का ध्यान रखना है। कर लो पेपर पे लिख, किसने कहा है रिस्पॉन्स बनने को? पेपर पे लिखो, आराम से करो, जल्दी टूट गया है। दो जगह से आ रही है वो 7y प्लस -1 ये प्लस 4y प्लस 7y कांस्टेंट टर्म -3 ऐसा भाई। ये वही 2 डिग्री की इक्वेशन दिख रही होगी, ax² 2hxy by² 2gx 2fy और c ऐसे ही बन गया ना। तो एक क्वेश्चन तो ये है भाई, ये तो देगा ही नहीं वो, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी चेक करनी, दे दिया कोई गलत कराएगा उसको, तो तू तो निश्चिंत रह, ये तो नहीं देगा, टेंशन फ्री है। अब देखो, अब वो क्वेश्चन क्या देगा, ये देगा हमें और ये देगा, तो ऊपर में क्या देगा, आंसर तुम्हारे पास सही रखेगा, कम आएगा चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन देगा इस तरह से कि ये क्वेश्चन है, आप वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दो मतलब दोनों लाइंस अलग अलग बता दो। क्या करो? 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला सबसे बेसिक x और y में क्वाड्रेटिक मान लो, क्वाड्रेटिक तो पढ़िए, कुछ नहीं हो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक तो पढ़िए। x में या y में, किस में मानो? जनरली x में मानते थे तो x में मान लेता हूं। x² वाली टर्म का ये है 6x² लिख देना, x वाली टर्म ढूंढ के लाओ, ये और ये सही कह रहा हूं भाई। तो क्या आएगा? प्लस 3 - 5y * x, सही है भाई। कांस्टेंट टर्म ढूंढो, ये है और ये ना, जब x में क्वाड्रेटिक मान रहे हो तो y को तो कांस्टेंट में घुसाओगे ना। क्या आएगा? -4y² ऐसे ax² + bx + c क्वाड्रेटिक ऐसे दिखाई देती। अब इसको कहा कि इसको सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करो? -b + -2 का b² - 4ac/2x ऐसे करते हैं। क्या सबसे बेसिक का है, सबसे इजी तो कहीं है, मैंने सबसे बेसिक तरीका था, इसको सबसे इजी किया। तो -b मतलब ऐसा दिखाई देगा, प्लस माइनस √b² -4ac ऐसा बाय 2a कौन, ये किसकी वैल्यू आई है? x की। इसको थोड़ा सा
हाँ भाई माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ऐसे क्योंकि ना ब्रैकेट सॉल्व करके ये रूट क्या पता एक ही से सॉल्व करना और सही बता। हाँ जी बिल्कुल रूट के अंदर क्या होता है ये बताना जल्दी से। बाकी मैं लिख लेता हूँ जब तक तुम अपना काम करो मैं अपना करता हूँ। ये लो मेरा हो गया जल्दी बताओ। जो 20 फोर के आगे वाला तो होगा निकाल रूट के अंदर क्या होता है ये बता रूट भी लगा लेता हूँ जब तक बोलो बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारे कुछ लिखता हूँ। जल्दी कुछ कॉमन आ रहा हो देख नहीं आ रहा क्या परफेक्ट 1 to 1 y square minus 195 plus 81 ये सब है। अब ये देखो ये 11y minus 9 का होल स्क्वायर क्या है 11y minus 9 का होल स्क्वायर है ये तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं 11y minus 9 का होल स्क्वायर है ये यार स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे गारंटेड है मॉड प्लस माइनस लाएगा वो पहले दिया होता है आपने फॉर्मूले में तो कुछ ऐसा बना -3 - 5y प्लस माइनस 11y माइनस 9 अपॉन ऐसा भाई एक बार प्लस लेके उधर वाले प्लस लेके इधर वाले माइनस सॉल्व करके दो लाइंस बन रही होंगी प्लस लेके इधर वाले करेंगे माइनस लेके इधर वाले जल्दी वन माइनस यही तो 1 माइनस y बाय 2 ये x की वैल्यू आई है ना तुम्हारी और तुमने क्या बोला ये जरा चेक करो एक इक्वेशन ऐसे थी 3x = 4y - 3 ये एक इक्वेशन यही थी दूसरी 2x + y = 1 ये थी यही दो इक्वेशन आ गई ये सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका कि वो हमें ये वाली इक्वेशन दे देगा 2 डिग्री वाली और सिंपलीफाई करके हालांकि हम इस प्रोसेस को कम यूज कराते हैं जो कुछ नहीं आ रहा दिमाग में तो ये कर ले सबसे बेसिक प्रोसेस है सबसे इजी प्रोसेस नहीं और भी आगे आगे लेकिन फिलहाल यही आता है तो यही कर इस प्रोसेस को क्यों कराया है क्योंकि इसमें हमें एक चीज सीखने को मिली सोचो ध्यान से सोचो अगर मैं जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन लेके चलूं तो यहां परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या कर लोगे लाइन बना पाओगे सिर्फ इकलौता ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट कैंसिल हो गई अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनता ही ना तो रूट के साथ कभी क्वाड्रेटिक देखिए वो देखिए स्ट्रेट लाइन कोई उसमें कोएफिशिएंट तो रूट में हो सकते हैं √2 √3 x और y रूट में देखे कभी लीनियर कोई तो बोलते हैं x और y तो नहीं हो सकते समझ रहे तो अगर मैं जनरल लेके चलता ax² + hx वाली यहाँ पे इस रूट के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक बन रही है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तभी ये थ्योरम सेक लाइन को रिप्रेजेंट कर पाएगा मानते हो इस बात को परफेक्ट स्क्वायर कब होगी कि क्वाड्रेटिक जब उसका डिस्क्रिमिनेंट और वही डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा है वो मैंने डेल्टा 0 लिखवाया है मैंने डेल्टा 0 लिखवाया है उस डिटरमिनेंट की एक्सपेंडेड फॉर्म वही डिस्क्रिमिनेंट वो तो इजी टू रिमेंबर है इसलिए मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा है ये उसकी डेरिवेशन है कायदे से क्या करना होगा यहां शुरू करेंगे ax² 2hx5 by² 2gx 2fy जनरल इक्वेशन लेंगे x में क्वाड्रेटिक बना हुआ है ऐसे यहां पे आऊंगा मैं वो लगाऊंगा यहां पे एक y में क्वाड्रेटिक बनेगी उस क्वाड्रेटिक को मैं क्या चाहूंगा इट मस्ट ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर ताकि रूट कैंसिल हो
ताकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दूंगा, वो जो डिस्क्रिमिनेंट 0 करके एक एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी ना, वही उस डेल्टा की। लेकिन हम डेल्टा से याद रखते हैं क्योंकि वो इजी टू लिखना। क्या करना, एबीसी एफजीएच और उसको समझ गए। तो कोई पूछे कि डेल्टा 0 क्यों होता है, रीजन समझ आया? क्योंकि जब मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूरी है, नहीं बना तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएगी। तो फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन this quadratic must be a perfect square, and for being this quadratic to be a perfect square its discriminant should be इंग्लिश समझ गए भाई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन डेरिवेशन हमें पता होनी चाहिए, करवा नहीं रहा, लेकिन कंसेप्चुअली चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज कहां से कैसे रिलेट करते हैं। समझ गए। अब एक और कंडीशन आएगी, वो तो डिराइव करूंगा जब भी लिखवाऊंगा, बता देना, थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूं, छोटी सी कंडीशन कोई डाउट है इसमें? तो ये पहला तरीका भी कवर हो गया और डेरिवेशन भी हो गई, दोनों चीजें हो गई। क्या तरीका है ये, जैसे मैंने x में क्वाड्रेटिक मानी है तो y में भी मान सकते हो तुम्हारी, तो y की वैल्यू बता दो, कर लोगे। तो अगर मुझे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन दी है, वो पहला सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई टेंशन? आज तो रुको जरा, 3:30 तक भी पढ़ सकते हैं हम। पढ़ सकते हैं ये नहीं कर सकते हो चलो, ये कोई डाउट इसमें, कोई डाउट कोई समस्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 into L2 equals to 0 कैसे रिप्रेजेंट करना पता चल गया, वहां से जनरल इक्वेशन कैसे आ गया पता चल गया। और ये जनरल इक्वेशन तब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया पता चल गया, और क्यों डेल्टा 0 होने की वजह से रिप्रेजेंट कर दिया पता सही है। फिर इसमें आगे अगली बात यस चलो यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे।